बहुत शुक्रिया हजरात। अब मैं उस कवि के दयार हाजिरी देने जा रहा हूं जिसका आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि उस कवि को आवाज दूं, मैं एक टिप्पणी आपकी जो है ना खिदमत में रखता हूं। एक साहब थे, स्कूल के हेडमास्टर ने उनको एक नोटिस भेजा कि आप आकर करके मिलिए, आपका बच्चा यहां पे स्कूल में बहुत शरारत करता है। बेचारा गार्जियन स्कूल के हेडमास्टर से मिलने गया। हेडमास्टर ने बताया, उसके बाद आकर करके बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हेडमास्टर ने तुम्हारी बहुत शिकायत की है, तुम स्कूल जाकर के उल्टी सीधी हरकतें किया करते हो, बच्चों के साथ मारपीट किया करते हो, बहुत ही शरारत किया करते हो। यहां तक के हमें खबर मिली है कि आज कल जो है तुम झूठ भी ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। आखिर तुम चाहता क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है? तो बच्चे ने कहा कि पिताजी, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो कुछ इसी तरह की टिप्पणियां लेकर आपके दयार में हाजिर हुए हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आसनसोल की धरती से तशरीफ लाए जनाबे पवन बांके बिहारी। एक मर्तबा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए हो जैसे लग रहा है श्रद्धांजलि देने आए हो। मैंने ताली जोर से बजाया करो। रामदेव बाबा कहते हैं ताली बजाने से होता है। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा, कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा। इसलिए भी नहीं करूंगा कि एक तो मैं बिहार से हूं, दूसरा सोनाक्षी सिन्हा के गोत्र का हूं। वाह वाह वाह। नहीं, ताली बजानी पड़ती है। इसलिए मैं कोई विद्वता की बात नहीं करूंगा। आप सिर्फ मजे लेना, मजा लेना बहुत जरूरी है साहब, कि मजे लेना, मजा लेना। और आप लोग ताली नहीं बजाते हो। वो मुझे याद है साहब, वो आगे में कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे, वो ना हंस रहे थे ना मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब, ना आप हंस रहे हो ना मुस्कुरा रहे हो। बोले मैं बड़ा लोग हूं, बड़ा आदमी हूं, हंसने और मुस्कुराने के लिए मैंने आदमी रख रखे हैं। एक शायर आया साहब, शायरी पढ़ रहा था, वो ताली ना बजाए। मैंने कहा साहब अच्छी शायरी हो रही है, आप ताली नहीं बजा रहे हो। बोला मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रख रखे हैं। कुछ दिनों के बाद उस बड़े आदमी की शादी हुई साहब। मैंने कहा भाई साहब आप मिलन कक्ष में नहीं गए? वो बोले मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए आदमी रख रखी है। नहीं, बात आप लोगों को देर से समझ में आती है। तो मैंने कहा कि मैं मस्ती का कवि हूं साहब, इधर उधर की मैं बात नहीं करूंगा। मैं कुछ भी इधर उधर की बात, आप सिर्फ मजे लेना। मजा लेना बहुत जरूरी है साहब। क्या मजा लेना साहब, मजा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल ने नहीं ले पाया, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। वाह 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 वाह। कि मजे ना हो जीवन में, मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया। और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, समझ लेना बंदा ट्राइबल में आउट हो गया। वाह भाई वाह वाह। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा। ये अभी कुछ देर पहले प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, अभी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे परवेज भाई। मैं कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूंगा साहब, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में दूरी बना करके रखना है। तो जब दूरी ही बनाना है तो फिर प्यार मोहब्बत कहां से होगी? प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं हो सकती है। तो मैं छोटी छोटी बातों से आपको जोड़ता हूं।
बात पहुंचे तो ताली उठाना। अभी परवेज भाई कह रहे थे, एक पंक्ति कह रहे थे कि एक मस्जिद है एक शिवाला है, कि एक मस्जिद है एक शिवाला है। बात पहुंचे तो ताली उठाना कि एक मस्जिद है एक शिवाला है। ये कह रहे थे परवेज भाई कि एक मस्जिद है एक शिवाला है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच चाय वाला है। इन दोनों के बीच चाय वाला है। तो मस्ती लेना साहब, मैं टिप्पणी के माध्यम से आप तक पहुंचता हूं। आज कदमा आने के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी साहब, आसनसोल से ट्रेन पकड़ी, दुमका उतरा। उस ट्रेन में एक चाय वाला चढ़ा था साहब, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। बात पहुंचे तो ताली उठाना, जोर जोर से चिल्ला रहा था, अच्छी चाय ले लो, अच्छी चाय ले लो, अदरक वाली चाय ले लो, अच्छी चाय ले लो, अदरक वाली चाय ले लो। मैंने कहा भाई साहब, आप चाय में अदरक डालते भी हो या यूं ही चिल्ला रहे थे? कि आप चाय में अदरक डालते भी हो या यूं ही चिल्ला रहे हो? उसका जवाब सुनना साहब, और जवाब आप तक पहुंचे तो ताली उठाना। मैंने कहा भाई साहब, चाय में अदरक डालते भी हो या यूं ही चिल्ला रहे हो? उसने कहा कि हर चाय बेचने वाला मोदी नहीं होता। वाह 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 वाह, बिल्कुल तार्किक बातें साहब, बिल्कुल तार्किक बातें। मैं दुमका से चलकर कदमा आया साहब, मैंने देखा एक बंदा विद्यालय के पीछे लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर कर रहे हो, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया, जवाब आप तक पहुंचे तो ताली उठाना। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर कर रहे, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा मैं विपक्ष में हूं। वाह भाई वाह, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। हमारे यहाँ भी नेताजी बैठे हुए थे, संयोग से वो गुजर गए। बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा है, बिल्कुल तार्किक बातें। चले गए, कहने का मतलब है कि चले गए, गुजर गए, चले गए। तो बिल्कुल तार्किक छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। वो पिछले दिनों किम जोंग, ट्रंप और राहुल जी तीनों एक ही टेबल पर बैठे। अभी वाइडन कह सकते हैं आप, ट्रंप छोड़ दीजिए, कि किम जोंग, वाइडन और राहुल जी तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे और तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे। किम जोंग, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब वाइडन कहां पीछे रहने वाला था? कहा देखो, तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, जब चाहूं मैं भी दबा सकता हूं। इस बार राहुल जी की बारी आई साहब, बात पहुंचे तो ताली उठाना। इस बार राहुल जी की बारी आई, बोला राहुल जी, बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही जाएगा। बिल्कुल तार्किक बातें साहब। और चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है साहब, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं सब, आए दिन आंखें दिखाते रहता है। मेरे यहां तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। नहीं, ईमानदारी की बात कहता हूं साहब, हमारे यहां तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। अच्छा, वहां के लोगों को आपने देखा, ये साइज है साहब, ये हाइट है साहब। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी।
तार्किक बात है साहब, बिल्कुल तार्किक बात है। चीन वो पाकिस्तान, हमारे मंच पर कोई भी वीर रस के कवि नहीं है साहब, नहीं तो यहां से गला फाड़ते, पाकिस्तान में झंडा गाड़ देते। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, हम हाथ वाले तो ऐसे ही निपटाते साहब। मेरा तो मानना है पाकिस्तान को निपटाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 किलो आटे की रोटी बनाकर पाकिस्तान में उछाल दो, 2 किलो आटे की रोटी बनाकर पाकिस्तान में उछाल दो, 70% तो ऐसे ही लड़ झगड़ करके मर जाएंगे। उसको अलग से मारने की क्या जरूरत है साहब, मारने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, पिछले दिन अन्ना जी कहने लगे कि इस बार अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा आप तो रहने ही दो, मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो। अगर आप भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही सर पटक के मर जाएगा, उसको हराने की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है साहब। अच्छा, पिछले दिन मैं दिल्ली गया साहब, पिछले दिनों में दिल्ली गया, चौराहे पर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था साहब कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो, कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया था, अंदर गया, देखा कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। बिल्कुल तार्किक बात है। यहाँ महिला शक्ति बैठी हुई है, मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ, मंच पर भी महिला शक्ति बैठी हुई है। महिलाओं की उपस्थिति आज हर जगह हो गई है, समान रूप से महिलाओं की उपस्थिति हो गई है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है साहब जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, पर एक विभाग ऐसा भी है साहब जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, वो है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी साहब, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। नहीं, वो 2-4 भाई साहब बजा रहे हैं। अरे भाई एक मरतबा जोरदार ताली बजाइए अगर पहुंच चुके या तो। वाह वाह वाह। नहीं, तालियां वही लोग बजा रहे हैं जिनके घर आग लगी हुई है। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया साहब, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, बेटे बताओ जिलेबी को स्टिरलिंग क्यों कहते हैं? मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, बेटे बताओ जिलेबी को स्टिरलिंग क्यों कहते हैं? बच्चा बोला क्योंकि वो टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। और पिछले दिनों परवेज भाई मेरे घर आ गए, परवेज भाई मेरे घर आ गए। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था। कहने लगे भाई वाकई आपकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। मैंने कहा खाक राम सीता की जोड़ी है, न वो धरती में समाती है न उसे कोई उठा के ले जाता है। न बिल्कुल तार्किक बात। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं साहब, मैं सम्मान तो ऐसे करता हूं, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूं। नहीं, ईमानदारी की बात है, आप भी किया करें, मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा साहब। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती है, हम पुरुष कोमल होते हैं साहब। मैं उदाहरण देकर के बताता हूं, बात पहुंचे तो ताली उठाना, कि महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती है प्यार के मामले में, हम पुरुष कोमल होते हैं। आप मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हो साहब, पीछे पीछे एक खूबसूरत सी महिला आ रही है, एक खूबसूरत सी महिला आ रही है। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो महिला मुड़कर नहीं देखेगी, इतनी निष्ठुर होती है साहब, इतनी निष्ठुर होती है। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, दूसरे दिन उसकी स्कूटी खराब हो जाए, हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। बिल्कुल तार्किक बात है साहब। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है, परिस्थितियां चाहे जो भी रहे, हम पुरुष प्यार करना जानते हैं साहब, हम प्यार करना जानते हैं। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है साहब, आप भी फंसे होंगे।
आप भी फंसे, हमारे मंच संचालक भी फंसे होंगे। पर मेरा मानना है साहब, सामने की स्कूटी पर कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। नहीं, ईमानदारी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी। एक उदाहरण और पहुंचाता हूं साहब, एक उदाहरण और पहुंचाता हूं। दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। बिल्कुल तार्किक कि दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। पर हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है साहब, लेकिन हम अपनी महानता का ढिढोरा नहीं पीटते। लेकिन ये तो सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी साहब। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 कि लगना चाहिए, इस मंच से कोई तो पढ़ा लिखा है, ये लगना चाहिए साहब। जयशंकर प्रसाद कहीं पे लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती है कि नारी तुलसी दल रहे। मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूं कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगंध, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगंध, गमले का कैक्टस नहीं नभ का शीतल चंद, नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, जीवन की या मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। तब कभी मैंने भी 4 पंक्तियां लिख रखी थी साहब कि नारी नारी लोकसभा, कि नारी नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, कि नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है संतुलन। नारी सिर्फ अर्पण समर्पण भेंट वस्तु नहीं है साहब, इसके अलावे भी बहुत कुछ है। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूं, नारी शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूं कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना, कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। आप याद करना, मुजफ्फरपुर, देवरिया, दिल्ली, पिछले दिनों दुमका में जो महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आए दिन अन्य राज्यों में घटनाएं घटती रहती हैं ऐसा। मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूं कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। कि उठो उठो, कि नींद से उठो, कि उठो नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, कि उठो उठो नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो। उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, कि उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो। उठो उठो कि बहसी दरिंदों के विरुद्ध उठो। उठो कि बहसी दरिंदों के विरुद्ध उठो। उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो। कि उठो उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो। उठो तो चांदनी नहीं, कि उठो तो चांदनी नहीं ज्वालामुखी बंधन उठो। कि उठो तो चांदनी नहीं ज्वालामुखी बंधन उठो। जला दो दुरात्माओं की नीड़ को बनकर दामनी, एक भी शुंभ निशुंभ बचने न पाए, कि एक भी शुंभ निशुंभ बचने न पाए, उसके रक्त बीज धरा को छूने न पाए। उन रक्तों का पान कर धर विकराल रूप चामुंडा चंडी कालिका, चामुंडा चंडी कालिका।